कैसे हैं? आई थिंक यहाँ पर मोस्टली लॉ वाले ही होंगे, दूसरे तो कोई नहीं होंगे। कोई ऐसा बंदा है जिसने लॉ के अलावा कोई और डिग्री की हो? आपके साथ ये जो इंटरव्यू हो रहे हैं प्रोसिक्यूटर्स पे, उसके बारे में क्या राय है कि क्या ट्रेंड चल रहा है? ट्रेंड तो वही है जो सिंपल आमतौर पे इंटरव्यू में होता है कि डिपार्टमेंट के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद जनरल कुछ उनके बारे में पूछा जा सकता है जिसमें हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। और कुछ जो है वो बाकी जो क्वालिफिकेशन है। असल में वेस्टर्न क्वालिफिकेशन प्रोफाइल और कुछ आए हैं। डिपार्टमेंट दोनों जो है ना वो ओवरलैप करते हैं। इस वजह से जी मोस्टली जी। लॉ का ही होगा। आज आपने इंटरव्यू देखे होंगे जिसमें मोस्टली जो है ना वो लॉ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बेसिक बेसिक इतने हैवी पूछे भी नहीं है। शेड्यूल लॉज कौन से हैं, रिमांड क्या है, ये अरेस्ट क्या है, समन क्या है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। आपके साथ बट ही आए अगेन, हुए हैं, वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि पहले अदालत में जो थे तो पैरा की क्या जरूरत है। नहीं ये तो सिंपल सी बात। ये तो देख हमारा जो जो चल रहा है ना अभी ये जो सेशन चल रहा है हमारा इंटरव्यू वाला, उसमें मैंने ये बात मैंने सवाल लिख कर प्रॉपर उसको जवाब दिया था कि वो पूछेंगे ये सवाल कि पहले इदारे चल रहे हैं तो आप क्यों बना रहे हैं। तो उसमें सिंपल सी बात ये है कि सर जो जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर 1,000 से मतलब अमेरिका में 1,000 से ज्यादा जो है ना वो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। तो पाकिस्तान में जो है ना इससे पहले प्राइस कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए, होर्डिंग को या जो इंक्रोचमेंट है उसको करने के लिए एज सच इदारे तो थे। वो इदारे जो है ना डिपेंडेंट थे पुलिस के ऊपर। तो पुलिस के ऊपर वो एक ऑलरेडी ओवरबर्डन थी। तो इस वजह से जो है ना सर अगर ये एक महकमा बन गया है तो बहुत अच्छा है। जैसे कि बाकी इदारे भी हैं। अब ट्रैफिक है, इसके अलावा सीएनएफ है, तमाम से बाकी इदारे बन रहे हैं। तो इससे जो है ना वो जो प्रोफिशंसी है वो बहुत ज्यादा ज्यादा होगी। तो ये इसका जवाब बनता है। ये हमने ऑलरेडी पहले बात की थी अपने जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें। अच्छा, आज आज बात करते हैं एसडीओ की। ये क्वेश्चन भी आ रहे हैं वो भी देख लेते हैं साथ में। वॉइस इज टू लो, सर विल इसका यू रन? सिलेबस बता दीजिएगा एसटीओ का पहले। जी अच्छा, सिलेबस इसका जो एक्सपेक्टेड है ना अभी तक क्योंकि आया नहीं है। बट जो हमें इसका आइडिया हुआ है वो सिर्फ यही है कि इसमें 3 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा स्क्रीनिंग का जिसमें 2 पेपर होंगे पहले पार्ट में। एक लॉ का होगा और एक जीके का होगा। तो जो इन दोनों में से पास करेगा। अच्छा, मेरी आवाज़ काम में ही अब सही आ रही है? कि कोई बिल्कुल बंदा पता। क्लियर परफेक्ट आवाज आ रही है। ये कुछ हीरा राशिद हैं वो मैसेज कर रही हैं कि वॉइस इज टू लो। तो उनका मैम थोड़ा अपना सा आप जो है ना नेटवर्क का इशू होगा। हाँ। तो इसका जो मेन है वो सिर्फ दो पार्ट होंगे। एक पार्ट में 2 पेपर हो सकते हैं, एक जीके का और एक जो है वो लॉ का। लॉ में वही एक्ट है जो हमने पिछले 3 सेशन में पढ़ाया है। इन्फोर्समेंट जो ये जो पीरा प्रोसिक्यूटर का जो रिटर्न था उसमें पढ़ाया था, उसके बाद इंटरव्यू में पढ़ाया और आईओ में पढ़ाया। तो ये जो है ना हमने इसका फिंगर टिप से बच्चों को करवाया था प्रॉपर जो है ना उसको निमोनिक्स बना बनाकर कि ऐसे इसको याद करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो एक ये एक्ट होगा, साथ में शेड्यूलाद होंगे। शेड्यूलाद में भी जो है ना वो जो रिलेटेड टू एक्ट होंगे जिसमें मोस्टली हम बात करेंगे पब्लिक प्रॉपर्टी की या पब्लिक जो है ना प्राइवेट उसमें नहीं आएगी, मोस्टली पब्लिक की प्रॉपर्टी या चीजें आएंगी। तो वो एक्ट होंगे, शेड्यूलाद उसके होंगे। और इसके अलावा जीके आप लोगों को पता है जो 1 पेपर का जीके होता है जिसमें करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात, मैथ और इंग्लिश 20 नंबर की वो होगी। और समहाउ उर्दू भी होती है। देन उसके बाद कंप्यूटर होगी। तो ये चीज़ें जियोग्राफी वगैरह वो उसमें होती हैं। तो उसके लिए जो हमने हमेशा प्रेफर किया है कि आप पास्ट पेपर और पास्ट पेपर को सिर्फ सिर्फ पास्ट पेपर के तौर पर नहीं बल्कि उसकी जो ना एसोसिएट क्वेश्चन बनते हैं ना उसको उसको बनाएं। जैसे कि अगर मुगलों की बात आती है तो हमने एक लफ्ज याद, एक सेंटेंस याद किया होता है कि गुलाब खिले तो सांस लो। अब इससे मुराद ये कि गुलाब से मुराद स्लेव, खिले से मुराद खिलजी, तो तुगलेक, सांस सादात, लो लोदी। तो इस तरह आपने उसको एक निमोनिक्स में याद करना है। और फिर उसको जो है ना वो याद करने हैं ताकि जब एक सवाल आ गया तो उसका उसका मतलब ये है कि उससे रेलिवेंट कुछ सवाल और भी पूछे जा सकते हैं। जब वो क्वेश्चन होंगे तो देन उसकी जो आगे जब देखेंगे कि उसके आगे अब मुगलों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कम से कम इसके 25-26 जो है ना वो रूलर हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बाबर है, बाबर के बाद हुमायूं है, हुमायूं के बाद जो है ना वो शाहजहां है, शाहजहां के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद औरंगजेब। ये जो 7-5 इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जो लास्ट उनका है वो रहा है। इसी तरह जो आपके अल्तमश हो गया, अल्तमश के साथ जो सुल्ताना रजिया 1236 में आई थी वो
क्योंकि फीमेल थी इसलिए वो इंपॉर्टेंट बन गई। तो ऐसे करके इसको याद करना है। तो जीके तो ऐसे ही होगा, जीके सारा याद करने का। देन उसके बाद जो है आपका लास्ट में आएगा ऐसे। और ऐसे के बारे में भी कुछ कहना कबल वक्त होगा कि सिर्फ ऐसे 100 नंबर का होगा, जैसे कि तहसीलदार में लिया गया है, या जो है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो उसमें लिया गया एडी में। या फिर एक और भी अंदर की खबर आ रही है कि इसके दो पेपर, मतलब दो इसके पार्ट होंगे। एक इसका ऐसे 50 नंबर का होगा, और दूसरा जो है ना वो प्रेसिडेंट कंपोजिशन भी हो सकता है। तो लेकिन ये है कि ये तो तय है कि लॉ होना है और जीके होना है और ऐसे भी होना है। अब उसमें प्रेसिडेंट होनी कि नहीं होनी, ये तो जो है ना। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे प्रोसिक्यूटर का पेपर हुआ है, ऐसे ही पेपर इसके बहुत जल्द होने हैं। शायद आप लोगों को याद हो कि इसका पेपर हुआ था, आई थिंक लास्ट डेट अप्लाई की थी 22, और 27 को पेपर था, और 2 को रिजल्ट आ गया था, और 14 को जो है ना वो इसके इंटरव्यू हो रहे हैं। और सिमिलरली जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और आईओ की थी, उसमें भी ऐसे ही था कि विद इन फ्यू डेज, एक दिन रिजल्ट आया, एक दिन इंटरव्यू खत्म हुए, दूसरे दिन उसका रिजल्ट आ गया था। तो जो ये सीट्स एसडीओ की हैं, ये भी दिसंबर में एक्टिव होंगी, कहा मतलब मोस्टली चांस यही है। तो बाकी ये है कि आप लोग जो हैं, आप में से कोई ऐसा है जो पहले जॉब कर रहा है? आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। कोई आप में से ऐसा है जो पहले जॉब कर रहा हो? तो आपसे आई ये थिंक प्रोसिक्यूटर की जॉब क्या समझते हैं, रीजनेबल जॉब है? प्रोसिक्यूटर की जॉब, अब हमारे जो पेरेंट्स थे, हमने तो उनको मशवरा अच्छा ये दिया था कि चलो कम से कम ना होने से कुछ होना बेहतर है। although it is contractual job and it's just for 3 years, and probably there are chances to extend these periods always, because जब हम्म। 3 साल का वो होता है ना, तो उसमें जो बाकी डिपार्टमेंट है उनकी जो है ना एक कस्टम रही है कि वो उसको एक्सटेंड करते रहते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ने रहना है। तो ये बंदे उनके जो है ना वो अच्छे, मतलब वो तब तक बन चुके होंगे, अच्छे लॉयर बन चुके होंगे उनके। तो उसकी निस्बत जो एसडीओ है, ये ज्यादा बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर है। क्योंकि इसको तो आप जो है ना वो मिनी पीएमएस कह लें, या फिर जो है ना वो मिनी सीएसएस कह सकते हैं। क्योंकि इसमें जो अभी एसडीओ लगे हुए हैं, वो मोस्टली पीएमएस ऑफिसर हैं, जो वहां से डेपुटेशन पे आए हैं। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट लगेंगे, डेफिनेटली एक पूरा जो एक थाना होगा, उसके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस है, वो एसडीओ का ही होना है। और इसके अलावा जो इनका डायरेक्ट एक वो लिंक होना है, वो होना है एसी के साथ, जो हियरिंग ऑफिसर होगा। और साथ में जो है ना वो एसडी वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो चेयरमैन है, जो कि डीसी होगा, उसके उसके साथ जो है ना उसका डायरेक्ट होना है। तो बहुत अच्छी जो है ना जॉब है, इस सेंस में कि इसकी सैलरी भी अच्छी है, और डबल कैबन डाला, और पूरे जो है ना उसका एक शशका, और वो तमाम चीज़ें उसकी हैं। और आपको पता है कि सीएसएस में जो पहले 2-3 ग्रुप्स को वो इस तरह का जो है ना प्रोटोकॉल मिलता है, बाकी को नहीं मिलता। तो इसलिए जो है ना इस हम्म। डिपार्टमेंट की एक, इस पोस्ट की अलग ही चार्म होगा। और इसलिए जो है ना प्रोसिक्यूटर तो डेफिनेटली एक लॉ वाली, जो जिनको शौक है लॉ में आगे परसू करने का या एक्सप्लोर करने का, तो वो तो प्रेफर करेंगे। बट अगर आप ये चाहते हैं हम्म। कि आपकी जो वो पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा हो, आप लोग जो है ना वो लोगों से आपकी जो डेफिनेटली जितना इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, उतनी उसकी एक ना रेपुटेशन अलग से बढ़ती है। तो हम्म। इसकी तो सारी जो है ना वो पब्लिक डीलिंग ही है। बस तो ग्रेड इन्होंने फिर 16 रख दिया है। हाँ, ये चीज़ें जो है ना इन्होंने थोड़ी सी की हैं, ग्रेड 16 की है। और जो आईओ और रीओ जो बाकी चीज़ें हैं, उनको यहाँ पर स्टार जो है ना वो दरमियान में लगाए हैं, क्योंकि अमेरिका को सिस्टम को देख के इन्होंने इसको कॉपी किया है। तो ये स्केल को प्रेफर नहीं कर रहे, बल्कि जो है ना वो पावर पावर और प्रोटोकॉल को प्रेफर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी सीट है ओवरऑल। लेकिन सर प्रोसिक्यूटर को तो गाड़ी तो नहीं मिलनी वैसे, है ना? नहीं, उसमें उसको नहीं मिलनी। अब तो कोर्ट किस तरह आया जाएगा, अपनी मत आप ही? नहीं, उसमें ये होगा कि कोर्ट जो ना डिपार्टमेंट आपको, आप लोगों को इतना अखराजात देंगे कि आप लोग उसको कवर कर सकेंगे। अच्छा, वो 100 लीटर तब पेट्रोल ही है? हाँ हाँ, वो ही वाला। और तनख्वाह में 1.5 लाख ही है? ऑलमोस्ट 175, 160, वन इतना हो सकती है। तो सर बाकी,
जी जी बोले। जी जी, तो मैं पूछ रही मेरी थी कि तरफ आपने पूरी। बोला कि जैसे प्रोसिक्यूटर का जैसे अनाउंस हुआ विद इन 2 to 3 वीक्स उन्होंने टेस्ट वगैरह कंडक्ट कर लिया, इंटरव्यू हो रहा है, इसके लिए भी आपने बोला है कि ये भी जो है इतनी ही स्पीड से प्रोसेस होगा। तो सितंबर तक है एक्सपेक्टेड कि इसके एग्जाम्स हो जाएंगे, प्रॉपर सिलेक्शन भी हो जाएगी फाइनल। जी जी, इसका यही लग रहा है, इसका यही लग रहा है कि विद इन 2 मंथ जो है ना इसका सारा काम हो जाएगा। इसमें साथ में साइकोलॉजी का भी होने हैं। जी जी, ओके सर, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन? अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोगों को कोई पहले क्वेश्चन है वो बता लें साथ में। जो जो मेरा लुबिल बाप था वो सिर्फ यही था कि इसका जो सिलेबस है, जो इसका प्रोटोकॉल पावर है, वो तो बहुत अच्छी वाली हैं। तो हम तो जो है ना वो जो है ना दिल जो इसे पढ़ाते हैं। और लास्ट टाइम जो जब पढ़ाया ना हमने प्रोसिक्यूटर को, उनको आइडिया है कि शेड्यूल और पीर एक्ट जो है ना वो बड़े कमाल से, और हमारा ये मानना है कि वैसी चीज़ें भूल जाती हैं बट जो निमोनिक्स होते हैं ना वो याद रहते हैं। हमारे बैच था उनको पता है कि हमने जो पीर एक्ट था उसको पूरे को फिंगर टिप्स पे किया था, और वो एक प्रॉपर निमोनिक्स बना के ना कि अच्छा ये AK-47 है, वो बंदूक के नाम से याद किया, फिर इस तरह को आगे करके। और जो पहले वाले सेक्शन थे उसको कैसे किया, वो तमाम तमाम जो सेक्शन है ना हमने उनको निमोनिक्स बना के उसके प्रॉपर, जिस तरह अभी मैंने बताया ना गुलाब खिले तो सांस लो, इस तरह बना के हमने उसको याद किया था। तो हमारा तो ये तरीक़ेकार है। और हम इस बात पे यकीन करते हैं कि जो पढ़ाया जाए, चाहे थोड़ा मतलब उसमें ये है कि आप जो पढ़ा रहे हैं फिर उसमें कोई कमी पेशी ना रहे। इवन कि हमारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स को पता है कि हम 5-5 6-6 घंटे की जो है ना वो रेगुलर क्लास मतलब लेते थे कि नहीं यार अगर यहाँ पर पढ़ना है तो फिर जो है ना इसकी कोई 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 कमी यहाँ पर रह ना जाए। तो हम तो यही जो है ना आपको प्रेफर करेंगे कि आप हमसे पढ़ें या कहीं से भी पढ़ें, लेकिन अच्छी तरह जो आपको पढ़ाए। क्योंकि हम लोगों का मानना ये है कि हम चाहते होते हैं कि ठीक है, इट्स ओके। ठीक ठीक। एक्सक्यूज मी सर। अ, जी जी। सर ये एसडीओ का जीके का पेपर और लॉ का पेपर एक साथ होगा, और कब तक एक्सपेक्टेड है ये दोनों पेपर्स? ये आपके पेपर होंगे जो 25 लास्ट डेट है, तो सितंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में आपका पेपर हो जाएगा, और अब दोनों ओके, इकट्ठे फिर होने हैं उसके जीके बाद का। एसए के लिए कितना टाइम मिलेगा? किसका? एसए एसए का जो पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो ऐसे होगा, उसके लिए ऐसे कितना टाइम होगा? ऐसे में आपको मैक्सिमम 15-20 दिन मिल जाएंगे फिर भी। अच्छा, मतलब एसए की तैयारी भी साथ साथ स्टार्ट कर दें? साथ साथ उसकी वो तो ज्यादा, वो तो जो है ना वो उसको तो ज्यादा टाइम लगे दें, वो तो इम्पोर्टेंट है, उसकी तैयारी साथ साथ करें, अभी अभी तो शुरू करें। अच्छा, तो सर ये जीके जो है ये वही वन पेपर एमसीक्यूज वाला सारा सिलेबस होगा, वही जी सारे सब्जेक्ट्स और वही सब कुछ? जी जी बिल्कुल, ये वो वही वन पेपर वाला सारा होगा। ये जोया पूछ रही है कि दिसंबर या सितंबर। पेपर आपका सितंबर ही होगा, और तमाम जो है ना वो जो आपकी ज्वाइनिंग वगैरह तमाम चीजें होनी है आगे जाके वो दिसंबर तक हो जाएंगी। ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर में ही आपके वो, क्योंकि आपको पता है आपका साइकोलॉजी का भी इंटरव्यू होना है। तो साइकोलॉजी का इसलिए जो है। इंटरव्यू नहीं है? जी जी। साइकोलॉजी के इंटरव्यू का क्या मतलब वो एक नॉर्मल जिस तरह का इंटरव्यू होता है वो नहीं होगा या? नहीं, उसका मतलब ये होता है कि वो आपसे पहले जब इंटरव्यू लेंगे ना, तो उसमें ये होगा कि वो आपसे पूछेंगे कि अच्छा आपकी वो जो है ना फैमिली क्या है, आपको वैसे जज करेंगे। अच्छा, हाँ। सही सही, ठीक है। जी जी। ओके। बाकी मैं सिर्फ अभी 2 मिनट 5 मिनट और बोलूंगा सिर्फ इस बात पे कि जो इसकी लोग ये कहेंगे कि ये पावर है, वो पावर है, फलान पावर है। मैं सिर्फ आपको इतना सा कहूंगा कि ये एक जो है ना वो मिनी PMS या मिनी CSS कह लें इसको, और वो है। और साथ में जो है ना इसकी पावर और जो डायरेक्ट इंटरेक्शन लोगों के साथ है वो बड़ा लेवल का है। और जो ये डिपार्टमेंट जिस तरह ये फ्लोरिश हो रहा है, बहुत सारे महकमे और इसमें अभी ऐड हो रहे हैं। तो आप अभी देखेंगे चंद दिनों में। और जो ये महकमा है जो अभी तक बना है, जो इसके पास पावर है, तो पब्लिक न्यूसेंस बहुत बड़ी टर्म है। उसमें इवन की आपकी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जब आप थोड़ा सा और देखेंगे। मैं आपको सिर्फ पावर्स की बात बता रहा हूँ। और जो इंक्रोचमेंट है, हमने सिर्फ इंक्रोचमेंट ये सुना था जो छली छली होती है, जो आगे वो सड़क होती है वो होती है, लेकिन वो सिर्फ वो नहीं है, बल्कि उससे मुराद
जितनी भी गवर्नमेंट की जमीन है, अभी आपको पता है कि 12,500 एकड़ सिर्फ जो ना लाहौर की, जो ये जमीन जो लाहौर से इर्द गिर्द है, वो इलीगली ऑक्युपाइड है। तो अंदाजा लगा लें कि फिर कितनी पूरे पंजाब में और उस लेवल की होगी। तो वो जो इलीगली ऑक्युपाइड है, वो जो गांव में लोगों ने की होती है, इवन के 12-12 15-15 एकड़ जो है ना वो लोगों की, वो अंग्रेज ने देकर गए थे, वो अभी तक कब्जे में है। तो वो तमाम चीजें वहां से करनी है, तो ये रिकवरी जो, तो ये बहुत बड़ी पोस्ट होगी। इवन कि आप देखेंगे कि आपके जो जज की जो हमारे हैं उसकी पावर डेफिनेटली वो तो और महकमा है, लेकिन आप उसकी कंपैरिजन करेंगे तो तनख्वाह और मराहत और वो जो तमाम चीजें हैं वो उनसे बहुत ऊपर होंगी। और आपको पता है कि लोग तो जज भी सर जो है इसको ना, कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ एसी पर, से कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, एसी आप पीएमएस की जो है ना एसी से इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपटीशन काफी होगा, 8,000 लोगों ने अभी तक अप्लाई कर दिए। सर आप इसको 1 लाख से ऊपर तक जाते देखेंगे इंशाल्लाह। 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट आप इसके होंगे, आप फील करेंगे आफ्टर 20 डेज, अच्छा जी सर, 15 डेज। एक सर आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जी सर, ये सवाल मेरा ये था कि जो जीके का पेपर है उसकी जो हम्म। वो कितना को टफ होगा, इसमें कितना को डीप पूछा जाएगा जिस तरीके से पीएमएस के वन पेपर जीके में पूछा जाता है। और दूसरा ये जो लॉ का पेपर है, जो भी प्रोसिक्यूटर वगैरह का आपने बताया कि जो हो चुके हुए हैं पहले, तो उनका पेपर कितना सिंपल था या कितना मुश्किल था वो, उसकी तैयारी किस तरीके से की जाएगी दोनों पेपरों की, ये काइंडली बता दीजिए। सर जहाँ तक पेपर की बात है, प्रोसिक्यूटर के पेपर तो हमारे दो तरह के बच्चे थे। हमारे 2-3 बच्चे ऐसे थे जो बहुत लास्ट पे आए थे, 1-2 दिन पहले आए थे। तो उनके लिए तो वो बहुत मुश्किल पेपर लग रहा था। जो हमारे बच्चे पहले थे उनके लिए हालांकि पेपर मुश्किल था, बट उनको आसान लग रहा था। तो ये तो डिपेंड करता है ना तैयारी कितनी है और उस हिसाब से जो ना वो सवाल होंगे। बट अगेन पेपर तो मुश्किल ही आता है पीपीएससी का। उसमें अभी देखें कि पूरे पूरे बंदे पास हुए हैं और 56 पे जाके मेरिट रुका है, और 56 का मेरिट पीपीएससी में एक रीजनेबल है, इतना कम नहीं है। लोगों का मेरिट अगर 40 पे रुकता तो फिर हम कह सकते थे कि मेरिट लो है, पेपर आसान था। 56 में मेरिट रुक रहा है, इसका मतलब ये है कि पेपर जो है ना वो मिडोकर था। तो इसी तरह जो जीके का पेपर है, ये भी कोई इतना टफ नहीं होगा कि लोग जो है ना वो फेल फेल उसमें हो जाए, और इतना भी नहीं होगा कि लोग 80 नंबर ले लें। 65-70 तक इसका जो है ना वो मेरिट जाएगा, 60 तक। तो जहां तक बात लॉ की है, तो लॉ तो फिर जो है ना अगेन जब आपने अच्छी तरह करना है तो फिर वो आपको फील नहीं होगा कि टफ है या मुश्किल है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली वो आपको जो आसान पेपर भी लगेगा कि बहुत मुश्किल आ गया। सर, ये लॉ का पेपर एमसीक्यू बेस्ड था या सब्जेक्टिव है? एमसीक्यू होगा। अच्छा सर, सर इसमें लॉ जो लॉ जीके का लॉ पेपर है इसमें ज्यादा पोर्शन किसका है बेसिकली? क्या चीज? जीके पेपर में ज्यादा पोर्शन पाक अफेयर का या कौन सा सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा पोर्शन है? नहीं, उसमें उसमें डिवीजन होती है, उसमें ऑलमोस्ट तमाम चीजें ना वो नॉर्मल होती है। अलबत्ता जो जो जीके है, जीके बताते खुद जब हम बात करते हैं ना जीके को तैयार करना है, तो जीके में अगर हम पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और इस्लामियात पाकिस्तान स्टडी करें तो वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है। बट जो स्पेसिफिक जैसे इंग्लिश है उसमें से 15-16 आ जाते हैं, उर्दू में से 5-6 आते हैं, मैथ में से 8 आ जाते हैं, साइंस में से 7-8 आ जाते हैं। अब साइंस में आगे जाए तो कंप्यूटर में से 7-8 आ जाते हैं। तो इसके अलावा जो बाकी जो है ना जियोग्राफी, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और जीके, तो वो सब जो है ना वो ऑलमोस्ट 40 नंबर का वो आ जाता है। थैंक यू सर। ये मैंने आपसे पूछना था, ये जो पीपीएससी ने प्रोसिक्यूटर के एग्जाम में कैंडिडेट 770 कॉल करने थे लेकिन 610 कॉल किए हैं। समझा नहीं हूँ। मसलन ये 154 सीट थी, मल्टीप्लाई करें 5 से तो 770 कैंडिडेट्स बुलाने थे, लेकिन उन्होंने 610 बुलाए हैं। नहीं, वो ऐसे होता है ना कि जो जो कैंडिडेट एट द एंड जो है ना वो इक्वल आ रहे होते हैं तो उनको बुला लेते हैं। लेट्स सपोज जो जो कैंडिडेट अगर लेट्स सपोज, क्योंकि आपको पता है मेरिट बहुत क्लोज होता है, तो जो 56 पे 100 एक जो मतलब 56.5 पे जो बंदे रुके हैं ना वो शायद 100 बंदे हों, तो इसलिए तो उनको ज्यादा बुला लिए हैं। सर लॉ के पेपर में कौन कौन से बैकग्राउंड इंक्लूड होगा? लॉ तो बहुत वास्ट है, इसमें कौन कौन सा सीपीसी है, पीरा सीआरपीसी? पीरा 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 एक्ट होगा, और बाकी बाकी जो ना शेड्यूल लाज होंगे, इसके अलावा सीपीसी सीआरपीसी नहीं होगा, इसमें होगा। ओके ओके ठीक है। अच्छा सर, काइंडली एंड में अगर आप थोड़ा उसका भी बता देंगे, इंस्पेक्टर लीगल के हवाले से कोई सेशन शुरू करेंगे आप प्रिपरेशन के हवाले से? जी वो मैम से बात हुई है, लेकिन उसको अभी लेकिन इस हमारा दिल ये है कि तो उसका पेपर अभी लेट होना है।
तो हम चाह रहे हैं कि पहले जो है ना ये एसडीओ का पेपर इसकी तैयारी करवा लें, क्योंकि पहले हम थोड़ा सा बिजी थे प्रोसिक्यूटर में, अब वहाँ से जो इधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो अभी उसमें देर होगी, उसका पेपर इतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि इस महकमे को जल्दी है फंक्शन करने में, इसलिए इसके पेपर जल्दी हो रहे हैं। बाकी तो आपको पता है महकमे जो पीपीएससी तो बड़ा आराम से पेपर लेता है। सर वैसे कब तक एक्सपेक्टेड है उसका, कब तक हो जाएगा इंस्पेक्टर लीगल का, अभी कितना टाइम होगा? अभी उसमें 2-2.5 मंथ उसमें लग जाएंगे, 2.5 से 2.5 मंथ और। ठीक है, ठीक। पहले वो प्लानर अपलोड करेगा पीपीसी जब भी लेना होगा? जी जी, प्रॉपर प्लानर उसके होंगे। ठीक है सर। कोई और प्लानर, क्वेश्चन? चल सर वैसे सर प्लानर जब एसडीओ अपलोड, का जो ओके ओके। जी जी एसडीओ जी। का जो लॉ का एक्सक्यूज मी पेपर है सर। उसमें सेक्शन नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट है? वैसे तो हम करेंगे इंपॉर्टेंट वाले, लेकिन क्या हर सेक्शन नंबर नहीं, याद रखना? देखिए देखिए, बात यह है कि अगर उसके 82 सेक्शन है ना, तो कोशिश यही करेंगे कि उसमें कोई कमी बेशी ना रहे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो तो करने ही करने, जैसे कि सेक्शन 30 जो है वो डील करता है प्रोसिक्यूटर को। एक जो है वो बात करता है उसकी टाइटल को, दो बात करता है डेफिनेशन की, तीन बात करता है उसकी जो अथॉरिटी है वो कैसे बनी, चार बात करता है जो उसके मेंबर कितने हैं, पांच पैनल की बात करता है, छह जो इस तरह जो हमने याद किए हुए हैं ना, ये तो करने ही करना है शुरू वाले। फिर हमने इसको आगे याद ऐसे किया था कि जो है ना वो 9 और 13 को मिला के जो मीटिंग होगी वो पहली 9 की कमेटी की होगी, 13 सेक्शन में जो है ना वो बोर्ड की कमेटी होगी। इसी तरह जो 10 और 14 को मिलाया था, 10 जो है वो बात करता है उसकी, और 14 जो है ना वो बोर्ड की बात, इस तरह जो है ना वो याद किए थे। तो सेक्शन इंपोर्टेंट तो है, पूछ तो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट अगेन अगर वो ओके नहीं पूछते तो वो हमारे गुड वेल होगी। ओके। एक्सक्यूज मी सर। जी जी मैम। सर मैंने ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछना था कि जी ऐसे जी। मतलब इसमें कैसे मतलब जैसे हम दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हम्म। ऐसे सारे वही आएंगे, या आप कुछ उसमें से सिलेक्टिव करवाएंगे कि ये वाले ऐसे जो हैं वो नहीं, मोस्टली इसमें इसमें चांसेस हैं? होता इसमें होता ये है कि ना थीम थीम तैयार की जाते हैं। अब थीम में क्वेश्चन भी कोई भी आ सकता है, जैसे कि आपको पता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो है ना वो वेल सेटल्ड है। अब जैसे कि इस दफा अभी तहसीलदार का इंटरव्यू जो पेपर में ऐसे आए हैं, हर बंदे को पता है कि जो है ना क्लाइमेट चेंज ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक थीम है। तो उसको किसी हवाले से भी वो कर सकते हैं। इस दफा ऐसे आ गया है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके पाकिस्तान की जो है ना वो असरात, और जो है वो पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात हैं और क्या उसके उसके उसका जो सोल्यूशन है वो किया गया है। तो इसी तरह जो है ना वो 10-12 थीम है। एक एजुकेशन का है, उसके बाद गवर्नेंस का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, उसके बाद जो है आपका इसके अलावा कोई और भी हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो मेरे के बारे में है जो कि इम्पोर्टेंट है। इस तरह जो है ना वो 10-12 हैं। कोशिश करेंगे वही थीम करें, और उन थीम में से चार पांच आ जाते हैं और उनमें से एक करना होता है, तो वो इजी हो जाता है। जी ठीक। फिर फीस कोई और स्ट्रक्चर का क्वेश्चन? बता दें, इसकी फीस क्या होगी? सर ये आपको जो मैम बता देगी, वो इसको डील कर रही होती है। कोई और क्वेश्चन? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सिंपल जो है ना आपसे बातें शेयर की हैं, बजाय इसके कि मैं ना वो राइट लेफ्ट हो के आपको ये समझाऊं कि वो समझाऊं, वो चीज़ें नहीं है। आपका भी वालेकुम टाइम सर। कीमती है, हमारा भी है। कोई और जो आपके जो क्वेश्चन अभी है, मैंने अपनी तरफ से जो मेरा था मैंने सिंपल बता दिया है। अब आपको कोई और क्वेश्चन है वो हम मुझसे पूछ लें 5-10 मिनट में। सर आपने जीके लीगल भी सर इंस्पेक्टर की आप ही बात तैयार की है, करवाएंगे। तो जी ये जी। प्लानर के बारे में की बात की, तो वो जीके प्लानर भी किस आप ही तैयार तरह करवाएंगे। अपलोड होगा? किसका प्लानर? लीगल इंस्पेक्टर का सर, आपने लीगल इंस्पेक्टर की बात की है, 2-2.5 माह लग जाएंगे, तो प्लानर की क्या बात की थी आपने? वो काइंडली से बन गई थी। मैंने कहा कि उसका जो है ना वो 15-20 दिन पहले प्लानर अपडेट हो जाता है कि इस दिन इसका पेपर हो रहा है, तो वो आप उसका थोड़ा सा इंतजार कर लें अभी। सर जीके भी आप तैयार करवाएंगे। जी 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 की भी। अच्छा सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। जी जी। पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ, शायद मैं ठीक सुन नहीं पाया। मैं जॉब हम्म। डिस्क्रिप्शन के हवाले से पूछना चाह रहा था कि इसकी नेचर ऑफ वर्क क्या है और इसके इख्तियारात क्या है, सर और इसकी जो मुराद। जो जो इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो तो उसकी सिर्फ 3 बातें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। बाकी तो एक जो है ना हमारे एक्ट में लंबी डिटेल बताई गई है कि इन्होंने इवन के हम जो तनख्वाहें हैं वो इनके जो है ना वो डीडीओ ड्राइंग डिस्ट्रीब्यूटिंग वहाँ से जानी है। इवन को जो है ना वो एसएचओ उस जो थाने का वो ये होने हैं इनके पास जो है ना वो जितने भी एफआईआर होनी वो इन्होंने करनी है। नहीं, एक्ट के बाकी मुताबिक डीडीओ ये अपना खुद ही नहीं होगा? डीडीओ जो है ना वो एसडीओ होगा, और वही जो है ना वो तमाम को आगे चीजें प्रोवाइड करेगा या वो साइन करके उनको देगा। जी तो जी। उसके अलावा जो है बरात की बात करें तो डबल कैबिन डाला और वो पूरा प्रोटोकॉल और
विदाउट यूनिफॉर्म, एक 2 पीस और 3 पीस शायद हो सकता है, 2 पीस सम हो, जो इसके अलावा भी हो सकते हैं कि जिस तरह वो सिविल में होते हैं। और उसके अलावा एक हैंडसम सैलरी, और डायरेक्ट जो है ना कि वो ACDC के साथ मामला शामला तमाम चीज़ें वो हैं। और जहाँ तक पावर की बात है, FIR इन्होंने देनी है, इवन के जो तमाम मामला जितने भी होने हैं, ये एक दरमियान वाला जो है ना वो रोल अदा करेंगे, ACDC और जो है ना वो बाकी तमाम लोगों के साथ। तो अच्छा सर, इनकी ये एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होगी? ऑलमोस्ट 1.75 लगभग। नहीं, ये ऑलरेडी वर्किंग PMS ऑफिसर्स की तो नहीं बता रहे, क्योंकि उनको अलाउंस भी तो लगता है ना, एडिशनल। नहीं, उसके अलावा बात करो, उनकी तो 2 लाख, उनकी तो ऑलमोस्ट 2 के लगभग है। अच्छा, बस मैं यही चीज़ें पूछना था, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक जॉब कर रहा हूँ, तो हम्म। मैं कंपेयर करना चाह रहा था, तो कंपैरिजन हम्म। के लिए जरा पूछना था। थैंक यू। ओके, कोई और क्वेश्चन है? जी जी सर, मुझे नहीं पूछा था कि मेरिट कैलकुलेट होता है तो उसमें एक तो ऐसे पेपर के भी मार्क्स होंगे, और क्या दूसरा जो लॉ का एग्जाम होगा उसके मार्क्स से भी सबके मेरिट सबके बनाया जाएगा? तीनों के होंगे, तीनों के होंगे। ट्रेनिंग का भी सर? क्या? मैं कह रही हूँ कि जो स्क्रीनिंग का पेपर होगा जीके का, उसके भी मार्क्स वैसे ऐड होंगे? नाम वैसे नाम स्क्रीनिंग के बाद उसके नंबर्स ऐड होंगे। वो जस्ट सिर्फ और शांति सर के लिए ये होता है कि लीगल, लोग। जी जी जी। जी जी सर, लीगल इंस्पेक्टर की जॉब का भी ऐसे ही होगा? नहीं, लीगल इंस्पेक्टर का तो वो तो प्रॉपर पेपर उसके होने हैं, उसमें तो ये वाला काम नहीं है। इधर ऐसे इधर होगा स्पेसिफिकली। ओके ओके सर। और क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन अगर किसी का हो तो ये आज हमारा ओवरऑल था, और कल से हम ट्राई करेंगे कि जो है ना इसकी जो है ना क्लास स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह अभी कोई ऐसा कोई एस्पायरेंट जो कोई सवाल पूछना चाहता हो, लास्ट क्वेश्चन? चलो सर ठीक है ये बता, फिर आप। जी 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 जी। जी सर, बस लास्ट क्वेश्चन है कि बता दीजिए क्लास क्या होगी, चीज? और अप्रोक्सीमेटली कितने वीक में हम सिलेबस कवर कर लेते हैं? मैं पूछ रही हूँ कि कितने और की क्लास होगी पर डे, और फिर हम कितने वीक्स में सिलेबस कवर कर लेते हैं? मैम, जिस तरह पेपर मैंने बताया ना जल्दी होना है, तो हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम 2 3 4 5 6 घंटे जितने उसके वो जितना वो एस्पायरेंट मिलजुल के वो ना ऑब्जर्व कर रहे हो, हम उतना करवा रहे होते हैं। लेकिन अगर सम टाइम ऐसे होता है, कोई स्टूडेंट कह रहे होते हैं सर आप बहुत थके हुए हैं, जो है ना 3 4 घंटे काफ़ी हैं, तो फिर हम वहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, उनको साथ लेके चलना होता है। तो कोशिश हमारी ये होती है कि टाइम कम होता है इसमें पेपर का, स्पेसिफिकली इन इन पीरा जॉब्स का, तो टाइम हमारा ज़्यादा होता है लेक्चर का। जी ओके सर, ठीक है, थैंक यू। जी। ओके पेरेंट्स, फिर ठीक है, आप एंजॉय करें, और जो है ना इस जॉब को सीरियस लेके आप हमसे पढ़ें तो भी ठीक है, कहीं और से पढ़ें भी तो भी ठीक है। आपको कोई भी और सवाल फिर भी हो हमसे रिलेटेड, कोई पूछने वाला, सर तो सर, इसमें एक क्वेश्चन है बस मेरा, इसमें CRPC PPC वगैरह तो ऐड नहीं है ना? नहीं नहीं, वो नहीं है। जी, सिर्फ इसकी शेड्यूल ना होंगी और पीरा टेस्ट होगा। जी जी, ऐसे ही। जी शुक्रिया, थैंक यू। ओके ओके, अल्लाह हाफिज पेरेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू करता है। थोड़ी देर